उस्मान सीज़न 6 जैसे अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है और उसका फाइनल एपिसोड भी जैसे कि इसी हफ्ते आ चुका है और इस सीरीज़ का इख्तिताम यानी इस सीज़न का इख्तिताम हो चुका है। लेकिन सीज़न 6 जो है बहुत ही ज़्यादा तनकीद की ज़द में रहा ये पूरे का पूरा सीज़न ही। और इसकी रेटिंग की बात की जाए इनके एपिसोड की तो रेटिंग भी बहुत ही ज़्यादा कम आती गई हर एपिसोड के आते हुए। बीच में कुछ-कुछ एपिसोड थे जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए इस सीज़न 6 की रेटिंग तो बहुत ही ज़्यादा कम आई। और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सारा का सारा सीज़न तनकीद की ज़द में रहा? तो इसकी एक मेन वजह थी वो थी इसकी स्टोरी। यानी जो स्टोरी दिखाई गई इस सीज़न 6 के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और वो स्टोरी हम पहले भी इसी उस्मान के पहले 5 सीज़न हो चुके हैं, उनके अंदर वो चीज़ें देख चुके हैं। उसी को रिपीट करके दिखाया गया। सीज़न 6 के स्टार्ट में हम सबको यही लग रहा था कि रियासत का क़याम हो चुका है, रियासत बन चुकी है और रियासत बनने के बाद की जो चीज़ें होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी इस सीज़न के अंदर। और हमें जो बूसा है उसके इर्द-गिर्द इलाके जो उसके किले हैं उनको फ़तह करते हुए दिखाया जाएगा और साथ ही साथ जो बूसा का मुहासरा किया गया था जो इतने सालों तक जारी रहा, उसका आगाज़ भी किया जाएगा। पूरे का पूरा सीज़न ख़त्म हो चुका है। बूसा का मुहासरा दूर की बात है, सिर्फ़ लास्ट वाले 2 एपिसोड के अंदर जाके हमें 2 से 3 जो जगह थी, किले थे वो फ़तह दिखाए गए करते हुए और इससे पहले पूरे का पूरा सीज़न सिर्फ़ ऐसे ही गुज़ार दिया गया, बिला वजह की स्टोरी के अंदर। अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए इस सीज़न की तो स्टोरी वैसी की वैसी ही रही जैसे कि सीज़न 5 के अंदर थी। यार इस सीज़न 5 के अंदर भी जब उस्मान भी अपनी रियासत का ऐलान करते हैं तो यकूब है जो उनसे बड़े सरदार होते हैं, बड़ी रियासत के हुक्मरान होते हैं, वो इनके खिलाफ हो जाते हैं और बाज़-ए-तीनी कमांडर के साथ मिलकर इनके खिलाफ मंसूबे तरतीब देते हैं। यही हमें सीज़न के आगाज़ में देखने को मिला सीज़न 6 के कि कारासी बे जो इनसे बड़ी रियासत के हुक्मरान थे वो उनके खिलाफ हो जाते हैं कि तुम मेरी बैत कर लो। लेकिन उस्मान उनकी बैत नहीं करते तो वो कमांडर लूकास जो बाज़-ए-तीनी कमांडर होता है उसके साथ मिलकर मंसूबे तरतीब देते हैं। और इसी तरह सीज़न के 8 से 10 एपिसोड को गुज़ारा जाता है। और जब काफ़ी ज़्यादा स्टोरी लंबी हो जाती है, रेटिंग कम आना शुरू हो जाती है, तो एकदम से कारासी बे की स्टोरी को ख़त्म कर दिया जाता है और उस्मान बे की रियासत को बड़ा दिखाया जाता है। और एक बहुत ही बड़ी फ़ौज दिखाई जाती है कि उस्मान बे की बहुत ही बड़ी फ़ौज है। लेकिन इसी के दौरान एक ट्विस्ट डाला जाता है बुज़दाग की तरफ से और ये ट्विस्ट जो होता है, ये सरप्राइज़ काफ़ी ज़्यादा करामत साबित होता है। इस सीरीज़ की रेटिंग भी अच्छी आती है। यानी सोफिया जो सीज़न 1 के अंदर मर चुकी थी, उसको वापस लाया जाता है सीज़न 6 के अंदर। ये चीज़ दिखाते हुए कि वो वहाँ पर मरी नहीं थी बल्कि ज़िंदा थी। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ एक और दिया जाता है यहाँ पर, वो 2 से 3 एपिसोड के बाद सोफिया के कि सोफिया ने उनकी जो बेटी थी हलीमा जिसको सीज़न 5 के अंदर दिखाया गया मुर्दा है, मर चुकी है, वो ज़िंदा होती है और अब उसका नाम पोइना होता है। फिर इसकी स्टोरी को चलाया जाता है। लेकिन पोइना और जो सोफिया की स्टोरी को इतना ज़्यादा लंबा कर दिया जाता है कि हर बंदा इससे तंग आ जाता है और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती है पोइना और हलीमा की स्टोरी को लेकर कि अब इस स्टोरी को ख़त्म कर देना चाहिए, इस राह से पर्दा उठा देना चाहिए। लेकिन बुज़दाग इससे पर्दा नहीं उठाता, इसको और लंबे से लंबा करता जाता है। और इस सब मनाज़र को देखते हुए दोबारा से मंगोलों की एंट्री करवाई जाती है सीरीज़ के अंदर कि जैसे-जैसे जब-जब उस्मान सीरीज़ की रेटिंग कम आती है, जब-जब मंगोलों की एंट्री होती है, तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेटिंग में फ़र्क आता है। और ये चीज़ हमें देखने को मिलती भी है इस सीज़न के अंदर। लेकिन यहाँ पर गलती ये कर की जाती है बुज़दाग की तरफ से कि पहले तो ठीक था कि जब ये रियासत कायम नहीं थी, उस्मान बेग सिर्फ़ एक कबीला था, तब मंगोलों के पास एक ताकत भी थी। लेकिन जो दौर हमें इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया, उसके अंदर मंगोल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। लेकिन उसके बावजूद उस्मान बे की रियासत बनने के बावजूद, उनके पास इतनी बड़ी फ़ौज होने के बावजूद, मंगोल आकर उस्मान बे को इबरत का निशान बना देते हैं, उनके कबीले से कबीला बदर कर देते हैं। उस्मान बे को अपने लोगों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए मंगोलों से छुपकर जंगल में रहना पड़ता है। ये बात बिल्कुल मज़ाक़-ख़ेज़ थी जो हमें दिखाई गई। और इसी के साथ जो मंगोलों की स्टोरी को भी बहुत ही लंबा करके दिखाया जाता है और फिर एकदम से इस स्टोरी को भी ख़त्म कर दिया जाता है उस सब का इख्तिताम करके एक ही एपिसोड के अंदर। और फिर दोबारा से बाज़ंतीन और उस्मान बे की तुर्कों की स्टोरी को दोबारा से दिखाया जाता है। एक नया बाज़ंतीनी कमांडर ग्लैडियोस की एंट्री दिखाई जाती है जिसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाया जाता है। और साथ में जो सोफिया और हलीमा की स्टोरी को भी एंड कर दिया जाता है, यानी हलीमा का जो राज से पर्दा होता है वो उठ जाता है कि ये उस्मान और बाला की बेटी है।
और साथ ही फिर 190 एपिसोड के अंदर एक ऐसा सरप्राइज देखने को मिलता है जिसकी हमने वाकई तवक्को नहीं की थी। यानी तुर्गुत गाजी की एंट्री दिखाई जाती है इस सीरीज के अंदर। ये वाकई हैरानकुन चीज थी जो इस सीरीज के अंदर देखने को मिली। अगर इस सीरीज की बात की जाए, एक वह ये चीज थी जो हमको पसंद आई इस सीरीज के अंदर। और तुर्गुत गाजी की एंट्री होने के बाद इस सीरीज की रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी जाती है। लेकिन जिसके 3 एपिसोड के अंदर जो स्टोरी दोबारा से रिपीट की जाती है पुराने स्टोरी के साथ, तो उसकी रेटिंग फिर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। यानी 192 एपिसोड के अंदर ग्यूनिक शहर को फ़तह करते हुए दिखाया जाता है सेम ओल्ड स्टोरी की तरह के उस्मान भी अपने चंद सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल हो जाते हैं और उस ग्यूनिक शहर को फ़तह कर लेते हैं। और सबसे मज़ाक़ा ख़ेज़ बात हमें 193 जो सेकंड लास्ट एपिसोड होता है उसके अंदर देखने को मिलती है कि उस्मान में जो मदरना किले को फ़तह करते हैं, उसी किले को ऑलरेडी पहले फ़तह करते हुए दिखाया गया था 170 इसी सीज़न के एपिसोड के अंदर है, अकहिसार किले के तौर पर। और सेम वही चीज़ दिखाई जाती है, वैसे का वैसा किला, वैसी का वैसी लोकेशन, हत्ता कि जिस तरह किले को फ़तह किया जाता है, वो भी सेम तरह से किया जाता है। इस बात के बाद काफ़ी ज़्यादा तनकीद नज़र में ये सीरीज़ आ जाती है कि इसका सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर हमें कुछ नया देखने को नहीं मिला, बल्कि ओल्ड ही चीज़ हमें दोबारा से दिखा दी गई। और हद तो तब होती है जब आज का इसका जो फाइनल एपिसोड जब इसका आता है, उसके अंदर भी हमें कोई नई चीज़ देखने को नहीं मिली। जिस तरह कमांडर ग्लैडियस का खात्मा किया गया, वो हम चीज़ पहले भी सीज़न 1 के अंदर देख चुके हैं, जिस तरह उनको फँसाया जाता है अपने कबीले के अंदर। इस पूरे सीज़न के अंदर इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की ज़द में रही, यानी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। और इसके अलावा जितने भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, उनको इस सीरीज़ के अंदर ना लाया गया। सिर्फ़ 2 से 3 कैरेक्टर को इस सीरीज़ के अंदर लाया गया, जिसके अंदर हसन और कोजाल थे। लेकिन जैसा कि उनके जब एंट्री करवाई जाती है, तो एंट्री काफ़ी ज़्यादा मज़बूत किस्म की करवाई जाती है। उसके बाद आपने देख ही लिया होगा, हमें कुछ भी काम करते हुए नज़र नहीं आए। ना ही हसन और ना ही कोजा सरदार। सिर्फ़ घोड़ों के ऊपर कुछ सीन यहाँ पे जहाँ पर जाते थे कि उस्मान से ये पूछता है कि आपने ये काम कैसे कर लिया? और इसी के साथ इस सीज़न का इख्तिताम भी कर दिया गया। यानी जो असल मकसद था इस सीज़न का कि बूसा के ऊपर मुहासरा दिखाया जाता, उसके इर्द-गिर्द इलाकों को फ़तह करते हुए दिखाया जाता, कि बड़ी फ़ौज दिखाई जाती, रियासत बनने के बाद जो चीज़ें होती हैं वो दिखाई जाती, ऐसा कुछ भी ना देखने को मिला। एक तरह से फ़र्ज़ी स्टोरी हमें दिखाई गई जो ऑलरेडी हम पहले भी इन 5 सीज़न के अंदर देख चुके हैं। ये एक स्टोरी ही थी जिसकी वजह से उस्मान सीरीज़ इतनी ज़्यादा तनकीद की ज़द में आई। और फाइनल एपिसोड के लास्ट वाले सीन के ऊपर दोबारा से बुज़ार ने एक नया ट्विस्ट बना दिया, एक दोबारा से हाइप क्रिएट कर दी आने वाले सीज़न के लिए, कि जब सोफिया को मुसलमान करार दिया जाता है, कि यानी वो मुसलमान हो जाती है जब उस्मान वैसे मारने वाले होते हैं। ये एक दोबारा से हाइप बनाने के लिए इस चीज़ की गई है कि अब 4 महीने दोबारा फैन इसी इंतज़ार में रहे, क्या वाक़ई सोफिया मुसलमान हो चुकी है? या फिर ये भी उसे किसी एक खेल का हिस्सा है। अब ये तो जब सीज़न आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीज़न 6 की स्टोरी बहुत ही कमज़ोर थी, यही उसकी असल वजह थी, जिसकी वजह से सारे का सारा सीज़न तनकीद की ज़द में रहा, उसकी रेटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया। अब देखते हैं कि सीज़न 7 के अंदर क्या चीज़ की जाती है, कुछ नया आता है या फिर यही चीज़ दोबारा रिपीट की जाएगी। आज की वीडियो के अंदर नाज़रीन बस यही था। आप अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो बातें हमने की, क्या आप इन बातों से मुत्तफ़िक हैं या फिर आपको लगता है कि इसके रेटिंग कम होने की या तनकीद की ज़द में आने की कोई और वजूहात भी हो सकती हैं। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।